फिल्म आयरन मैन के लिए जब टोनी स्टार्क के किरदार पर सोचा जा रहा था, तब लीड एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्यों न हम एक रियल लाइफ आयरन मैन से प्रेरणा लें। आयरन मैन एक काल्पनिक सुपर हीरो पहली बार 1963 में विकसित हुआ, जिसके काल्पनिक किरदार में कई गुण थे। प्रतिभाशाली व्यापारी, दयावान और विचारक, साथ ही थोड़ा सनकी भी। इन सभी प्रतिस्पर्धा भावनाओं का एक संजोग बिल्कुल इलॉन मस्क था। 49 साल की उम्र में वे दुनिया के 23वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $30 बिलियन यानी करीब 2,15,000 करोड़ से अधिक मानी जाती है। हालांकि उनकी लोकप्रियता उनके पैसे के बल पर नहीं, बल्कि उनके नजरिए के आधार पर है। 2024 तक वो मंगल ग्रह में दुनिया जैसी बस्ती बसाना चाहते हैं। उनकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी काबिलियतों पर आधारित है, जिसके जरिए वो दुनिया को ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और प्रदूषण फैलाने वाली कारों को हमेशा के लिए खारिज। इतने बड़े इरादे, जैसे वो अकेले ही दुनिया की सारी उलझनें मिटा देंगे। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्मे। इलॉन बचपन से ही शर्मीले हुआ करते थे और अपनी दुनिया किताबों और कंप्यूटर में बसाना पसंद करते थे। उन्हें इतना लगाव था किताबों से कि महज 9 साल की उम्र में ही पूरे ब्रिटेनिका विश्वकोश को उन्होंने पढ़ डाला। वे हर किस्म की चीज पढ़ते थे, कॉमिक्स से लेकर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हिच हाइकर गाइड टू द गैलेक्सी जैसी किताबें, कभी तो लगातार 10 घंटे तक। अपने भाई बहन की तुलना में इलॉन मस्क बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। एलॉन, तुम्हारे भाई का बर्थडे केक तो खाओ। वे किताबों की गहराई में इतने डूब जाते थे कि उन्हें अपने माँ बाप में और एरल की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। एरल, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि शायद हमारा बेटा कहीं थोड़ा बहरा तो नहीं? डॉक्टर से जब उनकी जांच करवाई गई, इनके कान तो बिल्कुल ठीक हैं। और हाँ, एक और चीज जो उन्हें करना बेहद पसंद था, वो था विस्फोटक पदार्थों के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन आइजैक एसिमोव की फाउंडेशन सीरीज शायद वो एकमात्र चीज थी जिसने उनके इस नौजवान दिमाग पर सबसे ज्यादा असर किया। उनको दुनिया का मसीहा बनने में ऐसी क्रिया करो जो सभ्यता को सुरक्षित रख सके और कलयुग की संभावना रोके या तो कम कर सके। खुद का कलयुग तो अब शुरू होने वाला था। 9 साल की उम्र में जब उनके माता पिता का तलाक हुआ, उनकी बहन तोस्का और भाई किम्बल अपनी माँ के साथ कनाडा चले गए और इलॉन ने अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने का फैसला किया। डैडी को अकेले छोड़ के मैं कैसे जाऊँ? लेकिन उनका ये फैसला मानसिक रूप से बहुत भारी पड़ गया। पहले से ही उनके पिता एरोल अक्सर बच्चों के साथ काफी सख्ती से पेश आते थे, इतनी सख्ती से जैसे मानो दुर्व्यवहारी है। कभी कभी घंटों तक भाषण देते रहते थे। पिता और बेटे की कभी नहीं बनी। आगे चलकर उन्होंने अपने पिता के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। एक अजीबोगरीब किस्म के इंसान है। उनका बचपन इतना मुश्किलों भरा रहा कि बड़े होने पर इलॉन के लिए वो एक बुरे सपने से कम नहीं था। ज्यादातर नौकरानी ही उनकी देखभाल किया करती थी। शांत, मस्क और भी चुपचाप रहने लगे। जब स्कूल के कुछ लड़कों ने इलॉन को अपना निशाना बनाया, देख देख लल्लू घर भाग रहा है, जहां उनके साथ छेड़छाड़ हुई, तंग किया गया और अक्सर पीटा भी गया। एक बार तो उनके सबसे अच्छे दोस्त को मजबूर किया गया कि वे इलॉन को उनके छिपने की जगह से बाहर निकाले। निकलने पर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंका गया और फिर उसे इतना मारा गया कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें इतना पीटा गया था कि खुद उनके पिता भी उनका चेहरा पहचान नहीं पाए। इलॉन की नाक बुरी तरह से टूट चुकी है, सीधा करने के लिए ऑपरेशन करना होगा। उन्होंने किस वजह से मुझे निशाना बनाया मैं ये कह नहीं सकता, मगर एक बार जब उन्होंने फैसला कर दिया तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। कई सालों तक मारपीट से राहत नहीं मिली और जब मैं घर लौटता था तो वहाँ भी माहौल भयानक सा होता था। उनके खिलाफ बदमाशी तब तक जारी रही जब तक कि वो 15 साल के नहीं हुए, जब अचानक उनका कद लंबा चौड़ा होने लगा और कराटे, जूडो और कुश्ती का अभ्यास करके उन्होंने खुद का बचाव करना सीखा। 16 की उम्र होते ही अपने उत्पीड़कों को ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे। लगता है इंसानों के साथ तो उनका खानदानी बैर रहा, मगर उन्हें एक दूसरे किस्म का साथी मिला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वे 10 साल के थे जब उन्होंने कोमोडोर VIC-20 पर खुद ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली। 12 साल में बेसिक में कोडिंग, जो 1980 के दशक में कंप्यूटर की भाषा थी, जिसमें उन्होंने एक वीडियो गेम ब्लास्टार बनाया, जिसका एक वेब वर्जन आज भी ऑनलाइन मौजूद है। गेम का कोड उन्होंने PC एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नामक पत्रिका को करीब $500 में बेचा। 16 की उम्र में उन्होंने गेमिंग आर्केड शुरू करना चाहा।
लेकिन दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। क्या उम्र है लड़के तुम्हारी? 16। अभी तो बच्चे हो, नाबालिग दक्षिण अफ्रीका में संपत्ति नहीं खरीद सकते। लेकिन जैसे ही नाबालिग 18 की उम्र में बालिग होते हैं, उन्हें अनिवार्यतः दक्षिण अफ्रीकी सेना में भर्ती होना पड़ता था, जिसका उस समय मुख्य कार्य रंग भेद यानी अपार्थाइड को लागू करना होता था। इस नस्लवादी व्यवस्था के तहत दक्षिण अफ्रीका में गोरों और कालों को साथ घुलने मिलने की मनाही थी। ट्रेनों से लेकर समुद्र तट और शौचालय तक सब कुछ अलग कर दिया गया। उनकी मां की विदेशी राष्ट्रीयता ने उन्हें एक रास्ता दिया और 17 की उम्र में सिर्फ $2000 के साथ मस्क कनाडा चले गए। वहीं किंगस्टन की क्वीन यूनिवर्सिटी ओंटारियो में वे एक उभरती लेखिका जस्टिन विल्सन से मिले। शादी के बाद उनके 5 बच्चे हुए, एक जुड़वा और एक दड़वा। मगर अफसोस 2008 में वे अलग हो गए। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जब वे छात्र थे तो उन्होंने एक 10 बेडरूम घर खरीदा, जिसे वो रात में नाइट क्लब में बदलकर पैसे कमाया करते थे और अपनी फीस भरते थे। मस्क वार्टन स्कूल से कला और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट बने, मगर भौतिकी या फिजिक्स की पढ़ाई ही थी जिसने उनकी सोच पर सबसे गहरी छाप छोड़ी। भौतिकी से बने ढांचों से हर कोई चीज बन सकती है। फिर वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हुए, माना जाता है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भौतिकी पीएचडी करने के लिए, लेकिन शायद वो कानूनी तौर पर छात्र बनकर अमेरिका में बने रहने की एक तरकीब थी, क्योंकि उन्होंने अपना दाखिला टाल दिया था और अपनी पीएचडी की पढ़ाई सिर्फ 2 दिन बाद छोड़ दी। मैं अपने भाई किम्बल के साथ एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूँ। समझदारी की चाल थी। नई कंपनी अगर नहीं चलती तो वे फिर छात्र बनकर अपनी कानूनी हैसियत बरकरार रख सकते थे। नेटस्केप नेविगेटर दुनिया का पहला वेब ब्राउजर लॉन्च के साथ इंटरनेट और सिलिकॉन वैली तेजी से उभर रही थी। इस निर्णायक समय के दौरान 24 साल के इलॉन ने निवेशकों के धन के साथ 1995 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की, Zip2। इलॉन की ऑनलाइन सिटी गाइड उस समय के लिए एक नई चीज थी और द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून जैसे समाचार पत्रों ने उसे प्रकाशित करना शुरू किया। सोचो आज के गूगल मैप्स और जोमेटो का मिलन। 1999 में जब .com अपनी चोटी पर पहुंचा, तब Zip2 को कॉम्पैक्ट ने 1600 करोड़ में खरीदा। इस बिक्री में इलॉन मस्क को 7% यानी करीब 110 करोड़ मिले। तुरंत मस्क ने Zip2 की बिक्री से मिले आधे पैसों से X.com एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी की सह स्थापना की। 1 साल बाद X.com ने एक और ऑनलाइन वित्तीय कंपनी खरीदी, जिसके पास एक अनजान मनी ट्रांसफर सेवा थी, पेपैल। कुछ महीनों के अंदर ही लाखों लोग पेपैल का इस्तेमाल करने लगे और आज भी वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन वित्तीय कंपनियों में से एक है। पेपैल इतनी बड़ी हिट बनी कि मस्क ने X.com का नाम 2001 में बदलकर पेपैल रख दिया। लेकिन कंपनी के बोर्ड और मस्क के बीच कुछ मतभेद थे, जिस वजह से उन्हें कंपनी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मगर जब 2002 में पेपैल को ईबे ने उस समय के लिए अविश्वसनीय 7,500 करोड़ में खरीदा, तो मस्क ने अपने 11.7% की हिस्सेदारी के लिए 880 करोड़ कमाए। अब समय आ गया था जब इलॉन अपने बचपन के अंतरिक्ष कहानियों के सपनों को असलियत में बदले। अवसर देखना और उसका पूरा फायदा उठाना मस्क की हमेशा क्षमता रही है और आज भी हमें नजर आती है। उनकी योग्यता ने एक 17 साल के दक्षिण अफ्रीकी युवा को 24 साल की उम्र में सिलिकॉन वैली का करोड़पति बना दिया। बिस्बो की शायरी। मंगल ग्रह पर बस्ती का इलॉन का है प्लान, कठिन नहीं कुछ भी अगर इलॉन लेता ठान। बचपन के कांटों से इलॉन और हुआ मजबूत, मुश्किलों से तपकर हुआ पुख्ता एक वजूद। सुना रहा है बिस्बो कथा उसी इलॉन की आज, जिसके सर पर चमक रहा कामयाबी का ताज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।